स्तुति हो। मैं परमेश्वर का दास शमूएल त्रिभुवन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा आनंद का दिन है। 73 इयर्स पूरे हो चुके हैं और 74 इयर्स चालू हो गया कि हम आज आज़ादी का अनुभव कर रहे हैं। हमारा देश गुलामी में था और गुलामी से बाहर आया। तो आज का विषय कुछ हमारा ऐसा ही है कि हमारे देश के नाम बाइबल का पैगाम, और वो पैगाम है आज़ादी का। तो आज़ादी मतलब किसी बंधन में हम फंसे हुए हैं और उस बंधन से छुटकारा पाने के लिए एक मसीह होने के नाते हम क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज भी हमारे देश में बहुत सारी नफरतें फैली हुई है, असमानताएं है, जाति भेद को लेके या फिर पुरुष और स्त्रियों को लेके। आज भी हमारे देश में जाति जाति में भी लड़ाइयाँ हो रही है और बहुत नफरतें फैली हुई है। तो इन नफरतों को भुलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बाइबल आपको कहता है, फिलिपियों का 2 अध्याय और 5वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा हमारा भी स्वभाव होना जरूरी है। मतलब हमारा स्वभाव मसीह के तरह, मतलब उसके तरह हमारे अंदर प्रेम होना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर से भेदभाव मिट जाए, ये जाति सिस्टम और ये जो भी मतलब गलत चीजें हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, ये सारी चीजें अगर दूर हो तो उसके लिए हम मसीह लोगों को मजबूत होना जरूरी है और हमारे अंदर वो मसीह का प्रेम रहना और वो प्रेम हमारे द्वारा दुनिया को दिखाई देना जरूरी है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और दूसरी चीज है भ्रष्टाचार। आज हमारे देश के हर एक छोटी बड़ी चीजों में आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। छोटी सी छोटी चीज से लेके बड़ी सी बड़ी चीजों तक हर चीजों में आज भ्रष्टाचार आपको अनुभव करने को मिलेगा। तो इस भ्रष्टाचार को लेके हम क्या कर सकते हैं? मसीह होने के नाते शास्त्र आपको कहता है कि मसीह ने हमें वो ताकत दी है ताकि हम ऐसी चीजों से लड़ सके, और वो ताकत है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती जाती है। जब दानियल और उसके दोस्त लोग और उनके साथ के जो इस्राएली लोग, जब उनको नबूकदनेस्सर राजा पकड़ के लेके गया अपने देश, सारा इस्राएल परेशानी में था, तो उस समय दानियल और उसके मित्रों ने प्रार्थना की। प्रार्थना के द्वारा लोगों को ज्ञान मिलता है, प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य मिलती है। अगर हम दानियल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमें वहां प्रार्थना का महत्व पता चलता है कि प्रार्थना करने के बाद क्या हो सकता है। हमें ज्ञान मिलेगा कि हम उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करें, और हमें ताकत भी मिलेगी कि उस परिस्थिति के अंदर हम किस तरीके से उस परिस्थिति का सामना करें और उसके ऊपर कैसे विजयशाली हो। तो 2 चीजें मैंने आपको बताई कि हमें हमारे आचरण में मसीह का स्वभाव लाना है, और दूसरी चीज है कि हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे देश की परिस्थितियों के लिए, हमारे देश के नेताओं के लिए और हमारे देश के लिए हमें प्रार्थना करना है। तो प्रभु करे हमारे देश को और हम सभी को प्रभु ढेर सारी आशीष दे। जय मसीह की, जय हिंद।